अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे फॉर्मेशन बनती है। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है तो उसमें हमने कैसे फंक्शन को एलिमिनेट करना है और कैसे किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, ये हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको देखने से पहले हम देखेंगे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस तरह जनरेट होती है। ठीक है, हमने देखा है द जेनेसिस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम कहते हैं जेनेसिस थ्रू एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और फंक्शन। जो हम जेनेसिस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग भी करेंगे और किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जनरेट कैसे हुई। उसके लिए हमारे पास है, ये देखें, हमारे पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अराइज इफ वी एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और फंक्शन फॉर एन इक्वेशन सच एज। ठीक है, फ्रॉम एन इक्वेशन सच एज। अब हमारे पास अगर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन हो y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस 3x, और हमने यहाँ से एलिमिनेट करना हो कांस्टेंट को c1 और c2 को, तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस होने चाहिए। अगर हम इसी इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c1 e की पावर 2x माइनस 3c2 e की पावर माइनस 3x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे जब, तो ये एंगल का जो ऊपर इसकी पावर है, इसकी पावर का डेरिवेटिव फिर आएगा माइनस 3x और इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। ये मैंने लिख दिया, 2x नहीं आएगा बल्कि 2 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये दो इक्वेशंस हैं, अगर इनको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, अगर हम C1 की फाइंड करेंगे तो उसमें हमारे पास C2 भी इंक्लूड होगा, और अगर हम C2 फाइंड करेंगे तो उसमें C1 भी कांस्टेंट इंक्लूड होगा। तो इसीलिए हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया। जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेने आप लोगों को आते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 4c1 e की पावर 2x प्लस 9c2 e की पावर माइनस 3x। अब मैंने क्या करना है, इन इक्वेशंस को सोल्व करना है और यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और देन y और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y। इन दोनों को सोल्व किया है, इन दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व कर रही हूँ, इक्वेशन ए जो है उसको नहीं सोल्व कर रही। जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस इन दोनों को ऐड करना था, तो ये मैंने इनकी लेफ्ट साइड जो है वो ऐड कर दी, और इसी तरह मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके इनकी राइट साइड भी ऐड कर दी। यहाँ से हमारे पास 9c2 e की पावर माइनस 3x और माइनस 9c2 e की पावर माइनस 3x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो रिमेनिंग है इनको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास c1 आ जाएगा 3 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y ओवर 10 e की पावर 2x। अब मैंने क्या करना है, इसी को मैंने इक्वेशन 1 या फिर 2 में पुट करना है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। जब मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूँगी तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 3y का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सेकंड डेरिवेटिव ओवर 10 e की पावर 2x इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c1 साथ में 2 e की पावर 2x एज इट आ जाएगा, क्योंकि c1 की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, और माइनस 3c2 e की पावर माइनस 3x एज इट आ जाएगा। अब ये 2 e की पावर 2x यहाँ से कैंसिल होगा, e की पावर 2x इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, और 2 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे नीचे 5 आ जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 3 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y ओवर 5 माइनस 3c2 e की पावर माइनस 3x। इनका एलसीएम लेंगे या फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने c2 की वैल्यू फाइंड कर ली, हमारे पास ये आ गई, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इंटू 3 प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 5 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y ओवर 15 e की पावर माइनस 3x। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये माइनस 2 y का डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि हमारे पास c2 की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 2 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y ओवर 15 e की पावर माइनस 3x। अब मैंने क्या किया, ये c1 और c2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। आप लोग इक्वेशन y और y के फर्स्ट डेरिवेटिव को लेकर भी सोल्व कर सकते हैं, और फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें पुट करना है। अगर हम इन दोनों को लेकर सोल्व कर रहे हैं तो जो c1 और c2 का आंसर आएगा उसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने इक्वेशन 1 और 2 को लेकर सोल्व किया, यहाँ से c1 और c2 की वैल्यू फाइंड किया, तो अब मैंने आंसर जो है वो इस इक्वेशन में पुट करना है, जिसे मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया। मैंने यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और ये e की पावर 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास है 15 e की पावर माइनस 3x, और ये e की पावर माइनस 3x के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म है वो मैंने लिख ली, y इज इक्वल टू 3 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y ओवर 10 प्लस
सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस 2, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई ओवर 15। ठीक है, अब यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई किया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास y किसके इक्वल आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y ओवर 6। जब ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस सॉरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 6y इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल यू स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हमें पता है जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक होता है। अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएं और वो हमारे पास क्या बन जाती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने ये देखा कि हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह बनती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह बनती है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे है जेनेसिस थ्रो एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और फंक्शन। ठीक है, अब पहले हमने बात की थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, अब हम बात कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। और दोनों में हमने क्या देखा है, हमने दोनों में ही कांस्टेंट को रिमूव करना देखा है। लेट एफ ऑफ यू वी, हमारे पास फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, यू और वी पे, इज इक्वल टू कांस्टेंट बी कैन आर्बिट्रेरी फंक्शन वेयर ईच ऑफ यू एंड वी। फंक्शन डिपेंड कर रहा है u और v पे, और u और v किस इज ए फंक्शन ऑफ x y z। f फंक्शन है u और v का, u और v फंक्शन है x y z का। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू u फंक्शन है x y z का और v इज इक्वल टू v फंक्शन है x y z का। z इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y। ठीक है, अब देखें एफ फंक्शन था यू और वी का, और यू और वी फंक्शन है एक्स वाई और जी के, और जी किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। इसकी हमारे पास एक ट्री डायग्राम बनती है, वो हम देख लेते हैं। एफ यू और वी का फंक्शन है, यू और वी किसके फंक्शन है, एक्स वाई। एक मिनट पहले हम लिख लेते हैं यू और वी, यू और वी किसके फंक्शन है, एक्स वाई और जी के। इसी तरह ये आ जाएगा एक्स वाई और जी। हमें पता है अब जी किसका फंक्शन है, ये एक्स और वाई का फंक्शन है, और इसी तरह ये भी जी एक्स और वाई का फंक्शन है। तो हमारे पास इसकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में बनेगी। एफ डिपेंड कर रहा है यू और वी पे, यानी कि ये हम कह सकते हैं एफ फंक्शन है यू और वी का, यू और वी किसके फंक्शन है, एक्स वाई जी के, और जी किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने सेम डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को। जब हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और फिर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो फिर इसका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्स और जी आ रहा है और जी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। तो फिर हम एक डेरिवेटिव इस तरह लेंगे और फिर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बल्कि इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, उसके बाद इसके जब क्वेश्चंस देखेंगे तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास देखिए हमने लिख लिया, एक क्वेश्चन है एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इस फंक्शन को जब मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू, क्योंकि पहले मैंने यू के रिस्पेक्ट करना है और फिर मैंने वी के रिस्पेक्ट करना है। अब यू किस किसका फंक्शन था, एक्स वाई जी का, और जी किसका फंक्शन था, एक्स का। ये आप देखें किस तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जी पे, तो हमने किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स डॉट पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, जब एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आ जाएगा प्लस पार्शियल, अब हमने पार्शियल यू का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि एफ जो है फंक्शन है यू का। अब यू जो है वो किसका फंक्शन था, एक्स वाई जी का। एक्स के रिस्पेक्ट हमने ले लिया, अब हमने वाई के रिस्पेक्ट लेना है, और इसी तरह हमने फिर जी के रिस्पेक्ट लेना है। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई डॉट पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स, क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी डॉट पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, अब हमें पता है जब पार्शियल जब जी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। और इसी तरह जब हम वाई को रिस्पेक्ट करेंगे, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये भी जीरो हो जाएगी। हमारे पास जो एक टर्म बचेगी वो क्या आ जाएगी, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स
और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे मैंने ये वाली टर्म लिख ली, ठीक है। अब जैसे ही हमने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू डॉट पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी, पहले हमने y के रिस्पेक्ट किया था u को, अब हम z के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्शियल u ओवर पार्शियल जी डॉट पार्शियल जी ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल v। अब हम v के रिस्पेक्ट करेंगे, पहले हमने तीनों को z के u को u फंक्शन जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा था x y z पे, उसके रिस्पेक्ट किया। अब हम v को कर रहे हैं, तो ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी डॉट पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स डॉट पार्शियल एक्स ओवर एक्स। और इसी तरह ही हम इसको वाई के रिस्पेक्ट और इसी तरह ही जी के रिस्पेक्ट, हमें पता है ये दोनों टर्म क्या हो जानी है, आपस में जीरो हो जानी है। तो जस्ट हमारे पास एक टर्म बचेगी, उसको हम लिख सकते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी जी और पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी सारी टर्म्स, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, तो ये जीरो हो जाएगी और ये भी जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से जस्ट ये टर्म आ जाएगी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। सॉरी, पहले हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, अब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे सोल्व, डेरिवेटिव लेंगे। तो हमें यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगी उसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स किसके ऊपर आ जाएगा, एफ ऑफ यू साथ में यू ऑफ एक्स, यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, एफ ऑफ यू यू ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ यू डॉट यू ऑफ जी डॉट पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स को हमने क्या किसका नाम दिया था, पी का नाम दिया था, प्लस एफ को किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वी के, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ वी डॉट वी किसको डिफरेंशिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा वी ऑफ एक्स प्लस, इसी तरह एफ को किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया है वी के, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ वी डॉट वी को किसके रिस्पेक्ट किया है जी से, तो हम कह सकते हैं वी ऑफ जी, और पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स को क्या कह सकते हैं पी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसी तरह हम इक्वेशन लिखेंगे एफ ऑफ वाई के, तो आप एफ ऑफ यू एज इट आएगा, यू ऑफ एक्स की जगह पे वी लिख दें, और इसी तरह पी की जगह पे क्या आ जाएगा क्यू, क्योंकि हम यहाँ पे पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई की बात कर रहे हैं और हमें पता है वो क्यू के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन आ जाएगी और एक एफ ऑफ वाई की आ जाएगी, और इसी तरह एक हमारे पास बन जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से हम सॉरी एफ ऑफ यू कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से एफ ऑफ यू कॉमन लेंगे और इन दोनों से एफ ऑफ वी कॉमन लेंगे। जब इनसे एफ ऑफ यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा यू ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ जी इंटू पी, और जब यहाँ से एफ ऑफ वी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा वी ऑफ एक्स प्लस वी जी इंटू पी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ यू इंटू यू ऑफ एक्स प्लस पी यू ऑफ जी प्लस एफ ऑफ वी इंटू वी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वी ऑफ जी इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन जो है वाई वाली, उससे हम एफ ऑफ यू और एफ ऑफ वी कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। इक्वेशन 1 से हम क्या ले सकते हैं, इसको इज इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं और हमने क्या फाइंड करना है एफ ऑफ यू ओवर एफ ऑफ वी, क्योंकि हमने एलिमिनेट करना है इस फंक्शन को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये यू ऑफ एक्स प्लस पी यू ऑफ जी ओवर वी ऑफ एक्स प्लस पी वी ऑफ जी आ जाएगा। और इसी तरह हम इक्वेशन सेकंड से भी ये वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो टर्म्स कैंसिल होंगी उनको कैंसिल करके, और यहाँ से हम p कॉमन ले लेंगे। जब p कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी v ऑफ जी u ऑफ y माइनस v ऑफ जी v ऑफ y प्लस q v ऑफ x u ऑफ जी माइनस u ऑफ x v ऑफ जी इज इक्वल टू u ऑफ x v ऑफ y माइनस v ऑफ x v ऑफ y। इसी तरह हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। तो मैंने अब क्या किया है, इनको रीअरेंज किया है, ठीक है। पहले y की टर्म आएगी फिर z की टर्म आएगी, जैसे कि x y z एक सीक्वेंस इनकी सेट कर दी। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसको लिख सकते हैं ये स्मॉल p है और इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल, ये जो है u और v हो रहे हैं और u और v किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया जा रहा है v और g के, इसको मैंने लिख दिया प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा q, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कौन से हैं u और v हैं, u और v को किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया है z और x के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा z कोमा x। इसी तरह ये हमारे पास क्या है u और v फंक्शन है और जिसको रिस्पेक्ट किया है डेरिवेटिव लिए हैं x और y के रिस्पेक्ट, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है जकोबी मेथड। क्या होता है जकोबी मेथड, हमारे पास होता है अगर हमारे पास कोई फंक्शन है u और v और उनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और z, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं u ऑफ y इंटू u ऑफ z, और जब इनको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा u ऑफ z और v ऑफ z। पहले हम लिख लेंगे u ऑफ y और v ऑफ y और फिर u ऑफ z और v ऑफ z।
आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, पहले यू वी है वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट टर्म को लिखना है, और फिर अगर जी है तो जी के रिस्पेक्ट करना है। जब इनका हम डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास अगेन से यही इक्वेशन आ जाएगी जो कि हमें पता है यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास स्मॉल पी कैपिटल पी प्लस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इज इक्वल टू आर। इसको हम क्या कहते हैं, लैग्रांजियन इक्वेशन। ये लैग्रांजियन इक्वेशन हमारे पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और हमने लैग्रांजियन इक्वेशन देखी थी क्लासिकल मैकेनिक्स में भी, वो हमारे पास डिफरेंट थी। ये हमारे पास जो लैग्रांजियन इक्वेशन है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में है। अब यहाँ पे हमारे पास कैपिटल पी किसके इक्वल है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई इंटू पार्शियल जी, और क्यू किसके इक्वल है, पार्शियल यू इंटू वी ओवर पार्शियल जी कोमा एक्स के। ठीक है, और इसी तरह आर किसके इक्वल है, यू और वी के, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे। ठीक है, इनकी हम जकोबी इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। हमें पता है पी किसके इक्वल है, पी है पार्शियल यू कोमा वी ओवर पार्शियल वाई कोमा जी के। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मोड ऑफ पार्शियल नहीं यू ऑफ एक्स, यू ऑफ वाई, वी ऑफ वाई, यू ऑफ जी, वी ऑफ जी। ठीक है, और इसी तरह हम जब क्यू की लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यू ऑफ जी पहले आएगा, वी ऑफ जी, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वी ऑफ जी को इधर लिख दें, उसके बाद यू ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स। इसी तरह हमारे पास जो आर है इसकी हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन वो देख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा यू ऑफ फर्स्ट वन क्या है, एक्स, यू ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स, और इसी तरह उसके बाद यू ऑफ वाई एंड वी ऑफ वाई। इनको हम सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन से इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये और भी क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कोमा एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था हमारे पास जो फाई है वो किसका फंक्शन होगा, या हम ये कह सकते हैं हमने ये देखा था एफ जो है वो फंक्शन होगा यू और वी का। ठीक है, और हमने ये देखा था u किसका फंक्शन होगा, u ऑफ x y और z का, एंड v किसका फंक्शन होगा, v ऑफ x y और z का, और z किसका फंक्शन था, z ऑफ x y का। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। हमारे पास फर्स्ट वन मेथड क्या है, फर्स्ट वन मेथड ये है कि हमारे पास जो लैग्रांजियन इक्वेशन है वहाँ से हम p जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वहाँ से हम p फाइंड करें, q फाइंड करें और r फाइंड करें, उसके बाद इसी इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, और जब हम p फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, फंक्शन जो है वो u और v दोनों डिपेंड कर रहे होते हैं x y और z पे। जब हमने कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R फाइंड करना है, जब हम u फंक्शन लेंगे ये इन पे डिपेंड करेंगे, तो यहाँ पे हम z को नहीं कंसीडर करेंगे कि जो z है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट वन मेथड था। सेकंड वन मेथड में हम क्या करेंगे, जस्ट कैपिटल R जो है वो फाइंड करेंगे, और कैपिटल R में हमारे पास जो फंक्शन है वो u और v होगा, और u और v किस पे डिपेंड कर रहे होंगे, x y z पे, और z जो है वो अगेन डिपेंड कर रहा होगा x और y पे। ये सेकंड मेथड है। ठीक है, पहले हम फर्स्ट वन मेथड से इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर हम सेकंड वन मेथड से इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और आंसर दोनों से ही सेम आएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। p हमारे पास कैपिटल P किसके इक्वल होता है, पार्शियल u और v ओवर पार्शियल y और z, और इसकी मैंने जकोबी इक्वेशन भी लिख ली। जब मैं u और v को डिफ्रेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। जब u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y। उसके बाद जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे u को विद रिस्पेक्ट टू z तो ये क्या आ जाएगा 2z, और बाकी सारी टर्म क्या होगी 0। इसी तरह हम जब v को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये x और z आ जाएगा, और इसी तरह जब हम v को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z तो ये x और y आएगा। डिटर्मिनेंट इसका सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो p की वैल्यू आ जाएगी 2x इंटू वाई स्क्र माइनस जी स्क्र। इसी तरह मैंने q फाइंड किया, q किसके इक्वल था, पार्शियल u और v पे, और u और v किस पे डिपेंड कर रहे थे, z और x पे। तो ये जकोबी इक्वेशन मैंने लिखी, पार्शियल z u z u x और v z और v x। आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, पहले अगर z के गिर्द डिफ्रेंशिएट करना लिखा है तो आपने z के अराउंड ही डिफ्रेंशिएट करना है, और उसके बाद फिर x के अराउंड डिफ्रेंशिएट करना है। जब हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z तो 2z आ जाएगा, और इसी तरह जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, और इसी तरह v को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z तो x y, और इसी तरह y z आप लोग को देख लीजिएगा किस तरह हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो q की वैल्यू है वो आ जाएगी 2y z स्क्र माइनस x स्क्र। इसी तरह r हमारे पास किसके इक्वल था,
पार्शियल यू वी ओवर पार्शियल एक्स वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू ऑफ एक्स यू ऑफ वाई और वी ऑफ एक्स वी ऑफ वाई। ठीक है, जब u और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमने r फाइंड कर लिया, यानी कि डिटर्मिनेंट इसका सोल्व किया, तो ये 2z इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र आ जाएगा। हमारे पास लैग्रांजियन इक्वेशन है क्या, स्मॉल p कैपिटल P प्लस q कैपिटल Q इज इक्वल टू r। अब हमने r q और p फाइंड किया है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, p 2x वाई स्क्र माइनस जी स्क्र प्लस q, कैपिटल Q की वैल्यू है 2y जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2z एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब 2 सभी में है तो ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो सकता है, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास आ जाएगी p ऑफ एक्स वाई स्क्र माइनस जी स्क्र प्लस q ऑफ वाई जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू जी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ये हमारे पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों से आंसर क्या सेम आएगा। हमारे पास सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एफ जो है वो डिपेंड कर रहा है यू और वी पे, और हमारे एफ जो है वो फंक्शन है यू और वी का, और यू और वी किसके फंक्शन है, एक्स वाई और जी के, और जी किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। सेकंड मेथड में हम ये पूरी जो ट्री डायग्राम है वो लेकर चलेंगे। ठीक है, यू और वी मैंने लिख लिया, यू किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के, और वी किसके इक्वल है, एक्स वाई और जी के। सेकंड मेथड में हमने क्या करना है, हम फर्स्ट मेथड में हम लैग्रांजियन इक्वेशन को लेकर चले थे, यानी कि कैपिटल पी कैपिटल क्यू और कैपिटल आर फाइंड करने के बाद इसी इक्वेशन में पुट किया था हमने P, Q और R की वैल्यू को। अब हमने क्या करना है, एक्चुअली अब हमने ये वाली लैग्रांजियन इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है वो हम देखते हैं सेकंड मेथड में। U को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, इसी तरह v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे वो हमारा क्या मेथड है वो हम देखते हैं। जैसे कि हमने जो ट्री डायग्राम बनाई थी फंक्शन की, इसमें वो वाली यूज़ होगी। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 2x प्लस 0 प्लस, अब जो z है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, x और y पे, तो ये 2z पार्शियल z ओवर पार्शियल x आ जाएगा इसकी जगह पे। ठीक है, पार्शियल z ओवर पार्शियल x, हमें पता है पार्शियल z ओवर पार्शियल x किसके इक्वल था, p के इक्वल था, तो इसलिए मैंने इसकी जगह p लिख दिया। इसी तरह जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2y प्लस 2z पार्शियल z ओवर पार्शियल y, पार्शियल z ओवर पार्शियल y किसके इक्वल था, q के। ओके, उसके बाद हम v को डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल v ओवर पार्शियल x, यहाँ पे हमारे पास g किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज होगा। फर्स्ट वन x के रिस्पेक्ट लेंगे, ये वाला एज इट और y और z एज इट आ जाएंगे, प्लस सेकंड वन x y एज इट और z का क्या डेरिवेटिव आएगा, पार्शियल z ओवर पार्शियल x, वो p के इक्वल होता है। इसी तरह v के रिस्पेक्ट हम y के रिस्पेक्ट ले लेंगे, v का डेरिवेटिव, तो ये x z प्लस एक्स वाई क्यू आ जाएगा। अब हम मैंने आज जैसे कि आप लोगों को बताया हमने r जस्ट लेकर चलना है। r हमारे पास क्या है, पार्शियल यू वी ओवर पार्शियल एक्स वाई, इसकी जो कोई इक्वेशन हमने लिखी, यू ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स यू ऑफ वाई वी ऑफ वाई। यहाँ पे मैंने यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, वी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, यू ऑफ वाई की वैल्यू एंड वी ऑफ वाई की वैल्यू। इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, ये वाली। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो रही है, मैंने कैंसिल कर दी, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि 2 जो है वो 0 हो जाएगा, तो सभी में से 2 जो है वो रिमूव हो जाएगा, और जो रिमेनिंग टर्म है उसको हम रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करना है, जो हमारे पास इक्वेशन है कौन सी, लैग्रांजियन इक्वेशन, वो हमने अब यहाँ पे बनानी है। हमारे पास लैग्रांजियन इक्वेशन क्या होती है, स्मॉल p कैपिटल P प्लस q कैपिटल Q इज इक्वल टू r के। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले p स्मॉल p हमने कॉमन लेना है, स्मॉल p इसमें है और इसमें है, इन दोनों टर्म में p है। जब मैं यहाँ से p कॉमन लूँगी और इन दोनों टर्म के साथ x भी है, तो मैंने x भी कॉमन ले लिया, p ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों टर्म जो है वो क्लियर हो गई। उसके बाद फिर हमने क्या किया, अब हमने q वाली टर्म बनानी है, तो q में क्या करेंगे, ये वाले एक q की टर्म है और एक ये है, इन दोनों में y कॉमन है, तो मैंने y और q कॉमन ले लिया। जो नेक्स्ट वन है वो क्या है, जी स्क्वायर एंड x का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। जो रिमेनिंग टर्म है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर जी एंड
ये वह टर्म है वाई स्केयर जी। यहाँ से हम जी दोनों से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्केयर। जब जी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। जब हम इसको इज इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इंटू वाई स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। और यही हमने जो है वो आंसर फाइंड किया था फर्स्ट मेथड से भी, और ये आंसर सेकंड मेथड से भी आ गया। अब हमें पता है ये पी जो पी ऑफ एक्स है, कैपिटल एक्स यहाँ पे कैपिटल पी किसके इक्वल है, ये हमारे पास सारा कैपिटल पी है, और ये हमारे पास सारा कैपिटल क्यू है, और ये हमारे पास सारा आर है, और ये हमारे पास लैग्रांजियन इक्वेशन बन चुकी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन है। ठीक है, ओके गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।